जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो थंबनेल में आप लोगों ने जान लिया है कि आज के वीडियो में हम लोग सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके संदर्भ में क्या रणनीति बनाएं, कैसे कॉपी में लिखना है और कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है जिससे कि बैक न लगे, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। या आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्वितीय सेमेस्टर की या सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 19 तारीख से होना है। ये आप स्कीम देख सकते हैं और उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए। आपको सबसे पहले तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसमें एजुकेशन के ये पहला पेपर है और सेकंड जो होगा वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो ये 50-50 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। इसके बाद तो वही सामाजिक अध्ययन जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ये इन सभी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप सबको पता है, मैथ्स भी है और हिंदी भी है, ठीक, इंग्लिश भी है। तो इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। बाकी तो प्रैक्टिकल वो तो इस कॉलेज में ही हो जाएंगे और टीचिंग वगैरह का नंबर, इंटरनल नंबर वो तो मिलेगा ही। मतलब इतने जो अभी हमने सब्जेक्ट गिनाए हैं इनका आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक। जिनमें से दो चीज़ें 3 चीज़ें, आपका सामाजिक अध्ययन भी 50 नंबर का पूछा जाएगा, बाकी 25-25 नंबर देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे और कुछ होंगे जो नॉर्मल पढ़े होंगे, मतलब कि एक होते नहीं कि न ज़्यादा पढ़े हैं न कम पढ़े हैं, मतलब ठीक है, पास होने भर का पढ़ लिए। और एक तरह के बच्चे होंगे जिन्होंने बुक्स से बढ़िया सा नोट्स बना के और गाइड से और सीरीज़ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से तैयारी की होंगे पेपर की। तो उनके लिए तो भाई कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन अभी भी कुछ मतलब बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अगर आपके पास कोई ना कोई अध्ययन सामग्री तो होगी ही, बुक्स नहीं है तो गाइड तो ज़रूर होगी। पवन गाइड होगी आपके पास या सीरीज़ होगी। तो सबसे पहले आप वही काम करिए कि उसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक। रटना बिल्कुल भी नहीं है। जो एक एक नंबर वाली चीज़ें हैं उन वो आपको नहीं याद होती तो उनको तो रट लीजिए। बाकी जो लिखने वाली चीज़ें हैं जो 2-2 नंबर में पूछी जाएंगी या 1 नंबर में पूछी जाएंगी, अति लघु उत्तरी और उससे बड़े वाले दीर्घ उत्तरी, ठीक, उनको तो लिखना ही पड़ेगा। उसके लिए आप हर एक टॉपिक में जो लेसन है, ठीक, जिस नाम से लेसन है उससे रिलेवेंट जो प्रश्न हैं गाइड में आपको मिल जाएंगे। आप गाइड खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके जाइए, ठीक। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए और एक एक क्वेश्चन समझ के जाइए। सभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो तो आप पूरे सॉल्व करके जाइए। बाकी इंग्लिश में जो जैसे पहला लेसन किसका है कि डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, फिर क्लासरूम टीचिंग, तो 2-3 यहाँ पे हैं जो थ्योरेटिकल है थोड़ा, उनको आप पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या मतलब इन सभी में से अभी हमारे चैनल पे इन सभी के पूरे वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा सा टाइम की कमी है इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, एक दिन में एक ही वीडियो आ पाता है। लेकिन यूट्यूब पे ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जिन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट कराया हुआ है। तो अगर आप अभी चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लेसन उनसे कवर कर सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे। तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं कि यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। वहाँ से आपको
सॉल्व्ड जो वीडियोस होंगे पेपर के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टाइम वहाँ से आपका काफ़ी बच सकता है। और मैथ में आप ये कर लीजिए कि इसमें जितने टॉपिक नहीं हैं, अगर आपके पास मैथ की कोई भी बुक है कंपटीशन लेवल की, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होते हैं उनके छोड़ दीजिए। तो समझाने के लिए नहीं दिए रहते कि मान लीजिए कोई नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में 13 या 14 प्रकार के सवाल आते हैं, तो हर प्रकार के एक 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 दो दो क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी तरह बस उन्हीं क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक, उन्हीं बेसिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वो आपको सरल लगेंगे, क्योंकि आपने उससे थोड़ी सी ज़्यादा कठिन चीज़ें पहले ही सॉल्व कर ली हैं। बाकी गाइड में जैसे जैसे सवाल दिए हैं उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। गाइड में देखिए ज़्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे उनको आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिए। और पीछे बहुविकल्पीय प्रश्नों की कम से कम 100 के आसपास सीरीज़ होती है, उनको एक एक क्वेश्चन उसका याद कर लीजिए। और कुछ महत्वपूर्ण कथन होते हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। बाकी ग्रामर इंग्लिश में तो आपको अच्छे से पढ़नी है, टेंस, एक्टिव वॉइस, नारेशन, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फिर से एक बार कह रहा हूँ, गाइड की कोई भी चीज़ अगर गाइड आपके पास है तो आप एक एक चीज़ ज़रूर पढ़ के जाइएगा गाइड की, क्योंकि क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप गाइड उठा के एक तरफ से अच्छे से पढ़ लीजिए, पास होने भर का नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक। और इससे पहले जो 50-50 नंबर के जो सब्जेक्ट है उनको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास नोट्स नहीं है। बाकी अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स और बुक्स है ना, तो फिर कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने तैयारी ज़रूर करी होगी, क्योंकि बुक्स आपने देखने के लिए तो ली नहीं होगी। बुक्स वही लेते हैं जिनको असल में पढ़ना है और अच्छे नंबर लाना है। तो लेकिन होते नहीं भाई, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उनके लिए आप गाइड ले लीजिए, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उनके एक एक लेसन। और राजन सीरीज़ भी आती है, वो भी उसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो आप एक चीज़ ले लीजिए, बाकी यूट्यूब में आपको उनसे रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप ज़रूर नहीं आप मेरे चैनल से पढ़िए, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए और उससे जुड़ी हुई चीज़ें आ जाएंगी, तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यही काम आप सेम टू सेम अभी जो मैंने बताया 4th सेमेस्टर में भी कर सकते हैं, सेम टू सेम, ठीक। जैसे मैथ्स के बारे में अभी जैसे बताया कि कोई बुक है, जैसे मैथ की कंपटीशन की SD यादव की आती है, तो उसमें सवालों के कई प्रकार हैं, उनको आप वहाँ से एक एक सवाल अलग अलग प्रकार से लगाकर सीख सकते हैं। बाकी कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा इतर देखने को मिल जाएंगे, तो वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप उसको कर पाते हैं उस समय कि नहीं कर पाते, ठीक। तो उनके चक्कर में भी मत पड़िए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करिए जो अभी आपके पास है और जिनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी लिखने के मैटर में तो बहुविकल्पी प्रश्न भाई टिक ही लगाना है, उसमें तो आप जो सही उत्तर है उसको प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 3 करके आराम से लिख सकते हैं। और एक नंबर वाले में आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम 30 शब्द हों, 3 से 4 लाइन आप ज़रूर लिखें। और 2 नंबर वाले में अगर आपके पास टाइम है तो 1 पेज तो लिखें ही लिखें पूरा। अगर आपके पास टाइम मैनेज आप कर सकते हैं, आपकी लिखने की स्पीड है अच्छी राइटिंग में, तो आप 1 से 1.5 पन्ने में जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप सटीक उत्तर लिखते हैं पूरा 1 पेज में हेडिंग वाइज तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप दूसरे पेज में जाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय बड़ा कम मिलता है पेपर सॉल्व करने में, ठीक। तो यही सब कुछ बातें हैं। बाकी कैसे पढ़ना है आपने भी कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, तो मैंने अपना अनुभव जो है शेयर किया है। बाकी आप इस चीज़ को 4th सेमेस्टर के लिए भी अपना सकते हैं। बाकी पेपर जो आने वाले हैं, मैं आप सभी को गुड विशेस देता हूं कि आप अच्छे से पेपर करें बिना घबराए हुए, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जाते जाते एक बात ज़रूर बताऊंगा कि 4th सेमेस्टर में आपका एक विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ठीक। तो कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि भाई ये लेसन आराम से हम पेपर में कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, नहीं वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे ना कि उनकी परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगी कि लिखनी क्या है। तो अगर बुक आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, बाकी गाइड से एक एक प्रश्न आप ज़रूर सॉल्व करके